अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है वो यौम अरफा है और तमाम हुजाज कराम मिना से सफ़र करते हुए यहाँ पर मैदान अरफात में इकट्ठे हो चुके हैं। मैदान अरफात में जब आप इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर आपने मगरिब के वक्त तक यहाँ पे वक्त गुजारना होता है और फिर मगरिब की नमाज़ अदा किए बग़ैर ही मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाना होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जब मौजूद थे तो हमारे जो ज़ाती एक्सपीरियंसेस थे वो क्या थे, वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ से मुज़दलिफ़ा आपने कैसे जाना है वो मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, लेकिन आपने अपने ग्रुप को भी ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि रश होता है। आपने गर्मी से अपने आप को ज़रूर बचाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो सऊदी हुकूमत ने बहुत सारे इक़दामात किए हैं। मसलन आप ये कह लीजिए कि जो सहूलियात इस गवर्नमेंट ने दे दी हैं हुज्जाज कराम को, शायद माजी में कभी थी ही नहीं, बल्कि थी ही नहीं। तो इस दफ़ा तो और भी उसमें तब्दीलियाँ लाई गई हैं कि जो मैदान अरफात में फ़र्श है उसको ठंडा किया गया है, उसमें जो है पत्थर ऐसा लगाया गया, उसके अलावा डिफ्यूज़र्स और लगा दिए गए हैं, साइबान लगाए गए हैं ताकि लोगों को गर्मी से बचाया जा सके। अच्छा, अब हुआ ये था कि जब हम लोग वहाँ पर मौजूद थे तो हमने मस्जिद नमरा के अंदर पहुँचने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए और वहाँ पर ही अल्लाह ताला की मदद से वहाँ पर बैठे रहे। और फिर वहाँ पर हमने 2 नमाज़ें इकट्ठी करके इमाम साहब के पीछे पढ़ी और ख़ुतबा भी उनका वहीं पर ही सुना। आम तौर पे हुज्जाज कराम हमारे जो होते हैं वो अपने कैंप्स में ही मौजूद होते हैं, अपने ख़ैमों में ही मौजूद होते हैं और वहीं पर ही वो नमाज़ों का एहतमाम कर लेते हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन जब हम गए हैं तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि आप मस्जिद नमरा में जाएँ और वहाँ पर जाके खुतबा हज भी सुने और उसके बाद वहाँ पर ही नमाज़ें भी अदा करें। उसके बाद आप वहाँ से अपने ख़ैमे में आ जाएँ, अपने कैंप में आएँ। ज़ाहिर आपके ऊपर लोकेशंस होती हैं, अपने साथियों के साथ आप राब्ते में भी रहें और वहाँ पर आएँ, अपना वो लंच करें। लेकिन कोशिश कीजिए कि खाना पीना आपने बड़ा वो महदूद करना है। हाँ, पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। उसकी वजह ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा होता है। जैसे कि मुझे वहाँ पे ये फीलिंग आना शुरू हुई कि शायद डिहाइड्रेशन हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बचत की, दुआएँ मांगी तो पानी शानी ज़्यादा इस्तेमाल किया तो उससे बचत रही। उसके बाद फिर मगरिब के वक्त आप यहाँ से रवाना होते हैं। अब हमारे साथ ये हुआ था कि रश बहुत होता है, आपको अपनी बसेस तक या जैसे भी जो आपके ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है उस पे बैठने में जो है काफ़ी वक्त लग जाता है। तो हमारे साथ ये हुआ कि हमारी कुछ जो बसें थीं उसमें दूसरे ममालिक के हुज्जाज कराम बैठ गए। वो ड्राइवर ने मना कर दिया, जी हम तो जब तक ये नहीं उतरेंगे तो हम नहीं चलाएँगे। इस तरह 1-2 हमारे जो ड्राइवर थे वो इल्लीगल हज कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया वहाँ पर खड़े। अब हमने फ़ैसला ये किया कुछ हुज्जाज कराम ने मिल के कि हम वॉक करते हैं और वॉक करके मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं। अब मुज़दलिफ़ा ज़ाहिर है जाना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप पे हिम्मत है, ताकत है और अल्लाह ताला ने तौफ़ीक भी दी है तो ज़रूर पैदल जाइए। उससे आपको एक तो एंजॉय करते हैं, आपको अच्छा लगता है। लेकिन हुआ ये कि मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि जब हम पैदल चलने के लिए निकले तो एक जो है वो अरबी, वो सऊदी शहरी थे, वो आगे। तो हमारे साथ एक और जो हाजी साहब थे उनको अरबी आती, तो उन्होंने उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने कहा कि आप पैदल क्यों जा रहे हैं? तो हमने उनको बताया कि हमारे साथ ये मामला हुआ है कि गाड़ियाँ नहीं हैं और जो खड़ी हैं वो चल नहीं रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आए, मैं ट्रांसपोर्ट का यहाँ का डिपार्टमेंट देखता हूँ तो मैं आपका करवाता हूँ। उस पे वो बड़े नाराज़ हुए कि ये हमारे मेहमान हैं, बल्कि उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी। हम बड़े इम्प्रेस हुए कि यार ये हमसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो है बस हम आपसे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि आपके साथ ज़्यादती हुई, आप अल्लाह के मेहमान हैं। बहरहाल जनाब, उसके बाद जब हम उनसे वहाँ पे खड़े हुए तो उन्होंने कहा जी बस यहीं पे आएगी। फिर उन्होंने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो भी ठेकेदार था उसको बुलाया, उसको हमारा एक वीडियो शॉट उन्होंने बयान रिकॉर्ड कर लिया और ऊपर भेज दिया। अब वो मैंने देखा जब कानून की हुक्मरानी होती है तो वो जो ट्रांसपोर्ट वाला लड़का था वो माफ़िया मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, किसी भी तरीके से मैं इनको पहुँचाता हूँ। उसने कहा नहीं, अगर ड्राइवर पकड़े गए थे तो आपने अल्टरनेट क्यों नहीं रखा? अगर दूसरी नेशनैलिटी के लोग बैठ गए तो आपने उसका हल क्यों नहीं दिया? ये आपका काम था। फिर उन्होंने कहा जी आप यहीं पर रुकिए, आपको वीआईपी गाड़ियों में बिठा के भेजेंगे। अब एक बस आई तो मैं उसके पीछे चलने लगा तो कहा नहीं नहीं आप यहीं पे रुकें, आपके साथ ज़्यादती हुई है, मैं यहाँ पर गाड़ी आएगी आपको यहीं पे बिठाएगी। अच्छा, वो गाड़ी आई, एक बड़ी वीआईपी किस्म की उन्होंने बस बुलवाई, उसमें हमें बिठाया और बिठाने के बाद उसको फ़ाइन किया और हमें वहाँ से मुज़दलिफ़ा रवाना कर दिया। और फिर मुज़दलिफ़ा जब हम पहुँचे तो वो एक मंज़र ही अलग था। मतलब क्या खूबसूरत मंज़र है और ज़िंदगी में मुझे ऐसी नींद कहीं नहीं आई जितनी एक सड़क किनारे आई। तो वहाँ पे जो है हमने एक जगह का इंतखाब किया सड़क के किनारे ही, और वहाँ पे अपनी चटाई साथ हम ले गए थे। वो आप ले जाएँ, छोटी सी चटाई होती है वहाँ से मिल जाती है, उसको वहीं पे आप फेंक आएँ और वो उठा लेते हैं बाद में। तो वहाँ पे हम सो गए और यकीन कीजिए ऐसी खूबसूरत नींद आई कि सुबह नमाज़ टाइम उठे और फिर वहाँ से हम
चल पड़े रमी करने के लिए जमरात। तो हम तो वहाँ से पैदल आ गए थे क्योंकि रश बहुत था, बसेस का इंतज़ार करते तो टाइम लग जाता। तो सुबह 6:35 पर हमने जाके रमी की, मतलब जमरात को, शैतान को कंकरियाँ मारी और उसके बाद हम फिर मक्का रवाना हो गए कि चलें आज तवाफ़ ज़ियारा भी कर लेते हैं और करके वापस आ जाएंगे। अब इससे आगे का जो सफ़र है वो मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। तो आपसे दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, मुझे, आपको, सबको इस जो है सफ़र की सादत नसीब करो। जब आप जाएंगे तो आप ज़रूर दुआ देंगे कि यार बंदा कहता था कि यार इस जैसा सफ़र को खूबसूरत हो ही नहीं सकता। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।